बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप यू आर फाइन एट होम। ठीक है, और साथ साथ जो है आप लोग अपना काम भी स्टडीज़ भी जो है करते रहे होंगे। ठीक है, टेक आउट योर रफ नोटबुक विद इंक पेन विद ब्लू मार्कर और विद पेंसिल प्लस रूलर। ठीक है, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस 2 किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। Today we will do the remaining short question of chapter number 9. Question number 3. What is a key export from the Middle East? इसका ये मतलब है कि what is a key export from Middle East, यानी मिडिल ईस्ट का जो एक्सपोर्ट है वो क्या है। ठीक है, आंसर है ऑयल इज़ द की एक्सपोर्ट फ्रॉम द मिडिल ईस्ट आर इम्पोर्टेंट बाय पाकिस्तान। इम्पोर्टेड बाय पाकिस्तान यानी ऑयल जो है जो सऊदी अरेबिया में है, मिडिल ईस्ट में है। ठीक है, तो पाकिस्तान जो है वो इम्पोर्ट करते हैं। इम्पोर्ट मीन्स ख़रीदना, यानी फॉरेन कंट्री से जो हम ख़रीदते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको इम्पोर्ट कहा जाता है। ड्रा द फिनिशिंग लाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लीव वन लाइन, एरो मीन्स लीव वन लाइन। क्वेश्चन नंबर 4 ए नेम एनी 5 प्रोडक्ट्स विच आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान। यानी आप लोगों ने जो है प्रोडक्ट 5 प्रोडक्ट्स यानी पाकिस्तान में जो 5 प्रोडक्ट्स है जो पैदा होते हैं, ठीक है, और वो फिर एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट मीन्स के फॉरेन कंट्रीज़ को वो फिर बेचते हैं, तो वो कौन कौन से हैं। डबल अंडरलाइन दिस क्वेश्चन एंड कम टू द आंसर। इसी तरह आप लोगों ने जो है पेज रेडी करना है। ठीक है, SST क्लास वर्क और वो डेट लिखनी है। आंसर जो है हमारे पास क्या है, मेडिसिन। ठीक है, जो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट है। मेडिसिन, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल गुड्स, ठीक है, ऑयल एंड टी जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होते हैं वो हमारे पास जो है क्या है, मेडिसिन, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड ऑयल एंड टी एक्सेट्रा। ETC मीन एक्सेट्रा यानी वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें जो है पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती हैं। क्वेश्चन ड्रॉ द फिनिशिंग लाइन, हाफ फिनिशिंग लाइन एंड एरो मीन्स लीव वन लाइन। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट वन फंक्शन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो है आप लोगों ने एक ही फंक्शन बताना है। ठीक है, तो आंसर क्वेश्चन मार्क एंड आंसर राइट इट, लीव वन लाइन एंड डबल अंडरलाइन दिस। इट कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री। यानी कंट्री की जो सप्लाई ऑफ मनी है तो उसको वो स्टेट ऑफ बैंक जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, it controls the supply of money in the country. Draw the finishing line and come to the question number 6, short question number 6। फिर जो है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 राइट करना है। लीव वन लाइन, व्हाट इज टैक्स एंड व्हाट आर टैक्सेस यूज्ड फॉर। यानी टैक्स किसे कहते हैं और ये किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं। जो कल मैंने आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस 2 करवाए थे तो उसी के बाद आप लोगों ने स्टार्ट करना है, दूसरे पेज पे आप लोगों ने स्टार्ट नहीं करना। राइट, ठीक है, तो टैक्सेस क्या है, आंसर राइट एंड डबल अंडरलाइन दिस। टैक्सेस आर कंपल्सरी पेमेंट टू द स्टेट। ठीक है, ये एक मुल्क के लिए बहुत ही ज़रूरी पेमेंट है। जैसे टूल प्लाजा पे पैसे लिए जाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या करते हैं, मोटरवे बनाया है, ठीक है, रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं। दे अलाउ अ कंट्री टू प्रोवाइड यूजफुल सर्विसेज फॉर द होल पॉपुलेशन, यानी पूरे कंट्री के लिए। ये नहीं कुछ लोगों के लिए हो और कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि इस पाकिस्तान में या जिस कंट्री में जितने भी लोग हो उनको इक्वल सर्विसेज मुहैया किए जाते हैं। ठीक है, और ये एक कंपलसरी पेमेंट है और इसी से जो है फिर मुल्क की तरक्की के लिए काम किए जाते हैं। ठीक है, तो टैक्सेस मीन्स अ कंपलसरी पेमेंट टू द स्टेट, फुल स्टॉप, एंड दे अलाउ a country to provide useful services for the whole population,
फुल स्टॉप। तो ये तो थे हमारे पास 6 शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 9 के, ठीक है। और अब हम जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को जो है एक करवाऊंगी जो अभी, और फिर रिमेनिंग जो है वो फिर नेक्स्ट उसमें करवाऊंगी। तो ड्रा द फिनिशिंग लाइन एंड लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट द नेक्स्ट पेज। कम टू द नेक्स्ट पेज एंड रेडी द पेज, ठीक है। टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे आप लोगों ने करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, लीव वन लाइन एंड अंडरलाइन दिस। व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, यानी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का क्या मतलब है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। लीव वन लाइन एंड आंसर इज एक्सपोर्ट आर द गुड्स दैट आर कंट्रीज सेल्स टू द अदर कंट्रीज, यानी एक्सपोर्ट उन चीज़ों को कहा जाता है जो हम अपने मुल्क से दूसरे मुल्क को बेचते हैं। वेयर इज इम्पोर्ट आर द गुड्स दैट अ कंट्री बाय फ्रॉम अदर कंट्रीज, और इम्पोर्ट उसे कहा जाता है जो हम दूसरे ममालिक से लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मशीनरी, मेडिसन्स, ये चीज़ें जो है हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे कंट्री को बेचते हैं। जबकि ऑयल जो है हम दूसरे कंट्री से, मिडिल ईस्ट से अपने लिए लेते हैं, अपनी ज़रूरत के लिए, तो उसको इम्पोर्ट कहा जाता है। जैसे हम कपड़े वगैरह लेते हैं या फिर शूज़ लेते हैं या फिर जैकेट्स वगैरह लेते हैं, हम कहते हैं ना कि ये इम्पोर्टेड चीज़ है। इम्पोर्टेड का मतलब ये है कि ये फॉरेन कंट्रीज़, दूसरे ममालिक से हमने ख़रीदी है। तो ये तो था हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, और जो बाकी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में करवाऊंगी। ये बिल्कुल नीट और करने हैं आप लोगों ने रफ नोटबुक में, ठीक है। अंडरलाइनिंग सब कुछ हो, बिल्कुल नीट स्ट्रेट राइटिंग, ठीक है। और जहाँ पे आप लोगों को समझ ना आए तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है आप लोग का होमवर्क जो है फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।